गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे 2.2 के बारे में। तो सबसे पहले जरूरी है 2.2 से रिलेटेड कुछ जो फॉर्मूलाइज होते हैं उनके बारे में जानना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की। तो जब भी हमारे पास एक द्विघात बहुपद का प्रारूप आता है, जैसे कि वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें होता है शून्यांक निकालने की बात। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करना होता है, हमको मान लेना होता है कि अल्फा और बीटा किसी बहुपद के दो शून्यांक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें थोड़ा सा कि शून्यांक किसे कहते हैं, जिसके मैंने इस चीज को पिछले वीडियो में भी बताया है कि x का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर 0 प्राप्त हो उसे हम शून्यांक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास शून्यांक कुछ न कुछ तो आएगा। सपोज a और b आ सकता है, अल्फा बीटा आ सकता है। तो अक्सर माना जाता है कि दो शून्यांक, यहां पे लिख सकते हैं कि दो शून्यांक अल्फा कमा बीटा है। ठीक है, तो हमसे पूछेगा शून्याङ्कों का योग, यानी तो लिख सकते हैं कि शून्याङ्कों का योग। मतलब आप जब सवाल को हल करेंगे, दिए गए सवाल को हल करेंगे तो x के दो मान आएंगे। चूंकि द्विघात बहुपद है तो x के जो दो मान आते हैं उनको ही शून्याङ्क कहा जाता है। तो एक बार कहता है शून्याङ्कों का योग, तो शून्याङ्क का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है -b/a। इसका मतलब हुआ ये b वाला पद कुछ ना कुछ तो होगा, 2 4 5 9 11 एवरीथिंग कुछ भी तो होगा। तो हम b के जगह पे जो भी पद होगा हम -b/a, यानी a के पद पे जो भी होगा वो लिखेंगे। अब आता है पुनः शून्याङ्कों का गुणनफल, यानी शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसका मतलब यहाँ पे जो c वाला पद होगा वो c के ऊपर लिखेंगे, c की जगह पे, और यहाँ पे a लिखेंगे। होता क्या है कि सवाल देगा, अभी आपको जब सवाल स्टार्ट करेंगे उसमें लिखता है कि दिए गए समीकरण को हल करके शून्याङ्कों की सत्यता की जांच करें। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सवाल को हम हल करेंगे, अगले वीडियो में आपको मिलेगा कि जब सवाल को हल करेंगे तो हमको दो शून्याङ्क निकलेंगे। अब उस शून्याङ्क का हम योग निकालेंगे, चाहे जितना भी आ जाए, फिर उनको गुणा करेंगे चाहे जितना भी आ जाए। अब हम पुनः सवाल को लेते हैं और उनकी सहायता से योग निकालते हैं कितना आ रहा है कि नहीं। अब जब दोनों मैच करेगा गुणनफल भी निकालेंगे कितना आ रहा है कि नहीं। जब दोनों मैच करेगा तो सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए मिलते हैं तुरंत 2.2 के पहले सवाल में। तो जैसा कि आपने देखा 2.2 का कुछ डायरेक्शन हमने दिया, जैसे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और कुछ बेसिक जानकारी हमने आपको दिया। तो अब हम चलते हैं 2.2 के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो 2.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सवाल हमको दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात करें। शून्याङ्कों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। इसका मतलब हुआ कि हमें जो दिया है केवल द्विघात बहुपद दिया है और हमको क्या करना है कि उसकी सहायता से दो शून्याङ्क निकालने हैं। दो शून्याङ्क निकालने के बाद दोनों शून्याङ्कों का योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो जो हम बहुपद दिया है उससे जो शून्याङ्क निकालेंगे उनका योग और गुणनफल देख लेना है। और जो फैक्टर जो होता है कि ax² प्लस bx प्लस c में शून्याङ्कों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो उनके मेथड, उस मेथड से ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये मैच कर रहा है तो हमारा इक्वेशन जो है, सवाल जो है सही है, वरना गलत है। तो सवाल क्या है, x² - 2x - 8। अब देखिए हमने आपको कहा था कि जब भी आपको बहुपद हल करना होगा तो इक्वेशन में आपको 0 मानना होगा। क्योंकि 0 जब तक मानेंगे नहीं तो आप शून्याङ्क, चूंकि शून्याङ्क का मतलब होता है कि रखने में आपका जो मान आए वो शून्य हो जाए। ठीक है, शून्याङ्क का मतलब ऐसा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, शून्याङ्क का मेथड क्या करता है, इसको हल करने का तरीका क्या, आप वो समझने की कोशिश करिए। आप जान रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये सवाल जो है x² प्लस bx प्लस c के रूप में है, इस तरीके के क्वेश्चन के रूप में है। तो यहाँ पे a है और यहाँ पे c है। यहाँ पे a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। सवाल को समझना है, 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे c के जगह पे क्या है, -8 है। तो हम 1 में -8 से गुणा करेंगे। ठीक, a में c से गुणा करते हैं जिस तरीके से। तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। क्लियर। अब हम -8 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए और गुणा करने पे फिर -8 आ जाए। साफ दिख रहा है कि -4 और 2 में कर देते हैं।
तो -4 और +2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -4 गुणे 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ x² -4x -2x -8 बराबर में 0 कर दिए। अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x -4 होगा, -2 कॉमन लेंगे तो x -4। अब यहाँ x -4 कैसे हो गया? दोनों में से x कॉमन ले लिए, x बचा, यहाँ से x गायब है, बाहर है, तो यहाँ 4 बच गया। दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकाल लिए, यहाँ पे x बच गया, और इसमें से जो 2 कॉमन निकल गया है तो बचा कितना? 8। अब हमको दिख रहा है कि x -2 और x -4 बराबर 0। अब हम बारी बारी से जब 0 करेंगे तो x -2 बराबर 0 तो x = 2, या x -4 = 0 तो x बराबर 4। अब यहाँ पे 2 शून्य निकल गए, ठीक है। चूंकि बहुपद दिया है a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8, ठीक है। तो इनकी सहायता से अगर हम योग निकालें तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस, और b की जगह पे क्या है? -2, a की जगह पे क्या है? 1, बचा कितना? 2। और गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा की c/a, तो c कितना है? -8, और बट्टा में a यानी कि -8। ये हुआ सवाल के द्वारा जो हमने निकाला है वो। लेकिन हमको जो दिया है, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन हमने प्राप्त किया है शून्यांक 2,4। मिस्टेक है, -4 -2 -6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमको -2 लाना है, तो इसको प्लस में रखना होगा। अब यहाँ पे हम प्लस में 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये 2x प्लस में होगा, अब प्लस माइनस, तो प्लस में 2 होगा, ठीक है। तो प्लस में 2 को जब इक्वल करेंगे तो माइनस में 2 होगा। तो हमको जो शून्यांक मिला है वो -2 है। तो हमने क्या प्राप्त किया है? शून्यांक -2 और 4। तो इनका योग कितना होगा? तो इनका योग होगा -2 + 4, कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ योग कितना निकला है? 2, और यहाँ योग कितना निकला है? 2। और गुणनफल इनका निकाल लेते हैं, तो -2 गुणे 4 कितना होगा? -8, और यहाँ कितना निकला है? -8। हमको सत्यता की जांच कैसे करनी है? जो सवाल दिया है उनकी सहायता से शून्यांक निकालेंगे, और जो मेथड के हिसाब से शून्यांक निकलता है वो निकालेंगे। दोनों को गुणा करके योग करके देख लेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो हमने सही निकाला है, हल किया है। तो इस तरीके से हमें किसी भी द्विघात बहुपद का, अब यहाँ पे बहुत सारा सवाल दिया है, आपको क्या करना है? आपको इन सवालों को हल करना है, घबराना नहीं है। यहाँ पे 4s² - 4s + 1 दे दिया, तो अक्सर बच्चों में होता है क्या है कि अभी तो उन्होंने x पे समझा, और x पे समझने के बाद उनके दिमाग में आ लगता है कि इसमें तो s दे दिया है, कैसे बनेगा। अभी आपने देखा यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है और उसमें 4s दे दिया, भाई s दे दिया, 4 दे दिया, कैसे बनेगा। तो देखिए वो तो अंक है, तो अंक से क्या घबराना है? अंक चाहे कुछ भी हो, अंक तो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा ना। तो आपको केवल प्रोसेस समझना होगा कि प्रोसेस क्या है सवाल का। तो प्रोसेस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अगर एक प्रोसेस समझ गए तो मुझे लग रहा है कि 2.2 का जो 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो 6 में लगभग सारे क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे। फिर भी अगर कहेंगे तो मैं बारी बारी से सबको बना दूंगा। मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हमारा सवाल हो गया x² - 2x - 8, और हमने क्या कहा कि यहाँ जो फर्स्ट में है, यहाँ जो लास्ट में, इनको गुणा करना होता है, ठीक है। गुणा करने के बाद हमने दिखाया आपको कि -8 होता है। अब इस -8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे -2 और गुणा करने पे -8 आ जाए। तो
4 और -4 और +2 हमने कर दिया, तो इनको फिर जोड़ रहे हैं तो -2 में आएगा। ठीक है, तो दोनों में से फिर गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लिए, x - 4 + 2 कॉमन ले लिए, x - 4 बचा, x + 2 और x - 4 एक बार लिखेंगे, +2 करेंगे माइनस में आएगा, -4 है प्लस हो जाएगा। लेकिन जो बहुपद दिया है इसकी सहायता से हम देख रहे हैं ABC का मान इतना निकल रहा है, तो योग इनका -b/a के हिसाब से 2 आ रहा है और गुणनफल c/a के हिसाब से -8 आ रहा है। लेकिन हमने जो प्राप्त किया है शून्यांक -2 और 4 है, तो इनका योग जो होगा -2 + 4 -2 होगा, सॉरी प्लस में 2 होगा जो कि सही है, और गुणनफल जो होगा -8 होगा जो कि सही है। तो इस तरीके से आप 2.2 के सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इसमें 5 नंबर, 4 और 5 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, चूंकि 2, 3 सेम है, आप देखेंगे केवल अंक बदला हुआ है। 4u² प्लस में 8u है, बाकी थर्ड वाला नहीं दिया, सी वाला कोई पद ही नहीं दिया, तो सी का मतलब हो गया 0। ठीक है, तो इसके बराबर हम 0 करेंगे, बहुत आसान है। तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा u, और यहाँ से u आ गया ना, तो 2 बचेगा बराबर में 0। और 4u बराबर 0 करेंगे तो u बराबर क्या मिलेगा 0। पुनः u + 2 बराबर 0 करेंगे तो u बराबर क्या मिला -2। यानी यहाँ भी 2 शून्य निकला ना, 0 और -2। तो इनका योग निकालेंगे तो क्या होगा, इनका योग 0 + -2 तो कितना आएगा -2 आएगा, और गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा 0 × -2 बराबर 0। ये हो गया कि हमने जो हल किया उनके सहायता से जोग और गुणनफल हमने निकाल लिया। लेकिन जो दिया है उसके सहायता से निकाल के देखते हैं। जो दिया है उसको देखते हैं। मान लीजिए 4u² + 8u बराबर 0, तो यहाँ पे a बराबर 4 दिख रहा है, b बराबर 8, लेकिन c बराबर क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ c वाला पद है ये नहीं है, तो क्या होगा 0। तो इसकी सहायता से हम जानते हैं कि योग क्या होता है -b/a, तो -8/4 कट के कितना आएगा -2, और यहाँ पे योग कितना निकला है -2। सही है कि नहीं, सही है। अब हम गुणनफल निकाल लेते हैं थोड़ा सा, तो ये होता है c/a, तो यहाँ c की जगह पे क्या है 0 है और a की जगह पे क्या है 4 है, तो कट के कितना आएगा 0। यहाँ गुणनफल कितना आया 0, तो यहाँ भी सत्यता की जांच हो गई। तो ज्यादा घबराना, जब सवाल छोटा दे देना तो और मजा आता है बनाने में, यहाँ पे तो प्रोसेस और कम हुआ। अब ठीक इसी तरह से अगर 5वां सवाल देख लें, तो 5वां दिया है t² - 15 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ क्या दिया है, इसमें b वाला पद नहीं दिया है। ठीक है, अब इसमें भी आप घबरा जाएंगे 5 नंबर में, तो यहाँ पे t² अगर 15 करे तो t बराबर क्या निकलेगा रूट में 15 निकलेगा। अब t का रूट में 15 होने का मतलब क्या है कि प्लस में रूट में 15 है और माइनस में रूट में 15 है, 2 शून्यांक तो यहाँ भी हो गए। अब इनकी सहायता से अगर आप इनका योग निकालेंगे तो क्या आएगा, शॉर्टली बता रहे हैं थोड़ा सा, योग निकालेंगे तो माइनस में रूट में 15 प्लस रूट में 15 दोनों कट के कितना आ जाएंगे 0, और गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा -√15 गुणे √15। तो आपको पता है कि रूट जब भी हम गुणा करते हैं रूट वाले पदों को तो रूट हटा जाता है, तो -15 आ गया। ठीक है, तो जो सवाल निकला उनको हमने हल कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम जो दिया है कि t² - 15 बराबर 0, तो इसकी सहायता से देखें तो एक जगह पे 1 है, क्योंकि t² के गुणनफल में कुछ नहीं है और b वाला पद इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि t सिंगल पावर वाला कुछ नहीं है, और यहाँ पे c के जगह पे -15 दिया है। तो योग अगर हम करते हैं -b/a, तो 0/1 = कितना आएगा 0, यहाँ भी योग 0, यहाँ भी योग 0 है। अगर हम इसका गुणनफल करें तो कितना आएगा c/a, c कितना है -15 और a की जगह पे क्या है 1, तो कितना आया -15 आया। तो यहाँ भी -15, यहाँ भी -15। इस हिसाब से देखा जाए तो जितना सवाल आपको छोटा देगा आपको प्रोसेस उतना ही कम करना होता है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि 2.2 का जो पहला क्वेश्चन था, जिसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 5 में मैंने 1, 4, 5 बता दिया, ताकि थोड़ा सा ये अलग था। बाकी 2-3 क्वेश्चन है जो सेम है, आप उसे करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने क्या किया, इसमें से शून्यांक निकाला। ठीक है, अब क्या किया है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दिया है। ठीक है, तो मैं वो भी आपको समझा दे रहा हूं। अगर शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दिया तो सवाल कैसे बनाएंगे, जरा पहले उसके डायरेक्शंस को समझ लेते हैं। यदि
द्विघात बहुपद के दो शून्यांक, पहले ये समझना है, ठीक है, दो शून्यांक। अच्छा, द्विघात बहुपद का दो शून्यांक क्या देगा? अल्फा और बीटा, यानी अल्फा कमा बीटा है। मान लिया हमने कि द्विघात बहुपद के दो शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा है। तो इनका योग क्या होगा? तो योग होगा अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अब ऐसे कंडीशन में हमें केवल शून्यांक दे दिया, तो शून्यांक दे दिया तभी कर लेंगे, और शून्यांकों का गुणनफल या योग भी दे दिया तब तो और आसान है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं, तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का एक शॉर्टली फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे आपको मान लीजिए ये दिया हुआ है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो बैठा के कर लेंगे कि नहीं। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल नीचे दिया हुआ है, इसका बहुपद ज्ञात करें। यानी आपको दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये दो चीज दे दिया। क्या दे दिया? बहुपद का योगफल दे दिया, बहुपद का गुणनफल दे दिया, और आपसे बहुपद पूछ रहा है। तो बहुपद कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस हो जाएगा, एक्स इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो x/4 और प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब देखिए, कभी भी बहुपद आप इस बट्टा में नहीं छोड़ सकते। अगर बट्टा में रखते हैं तो फिर सवाल को हल करने में आगे परेशानी होती है। इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे। इस बट्टे वाले 4 को हटाने के लिए दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर। अब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देख लीजिए। 4x² माइनस 4x/4 गुणे में -1 गुणे 4 बराबर में 0। क्योंकि 0 में 4 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो गुणा करने के बाद 4x², ये 4 से 4 कट गया तो माइनस में x, और माइनस में 1 से 4 से गुणा करेंगे तो -4 बराबर 0। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। यानी अब इसमें हम बता दें आपको कि सब में क्या दिया है? दो चीज दिया हुआ है। एक जगह आपको ये पुट कर देना है, एक जगह ये पुट कर देना है। यानी बहुपदों का योग दे दिया है, गुणनफल दे दिया है, उनको रख के आपको हल करना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सवाल है जो टॉप लगे आपको। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि कौन सा सवाल आपसे बनने लायक नहीं है। सारा सवाल आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप वो देखिए, और आपको जिस सवाल में भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको हल करके देने की कोशिश करूँगा। तो ये था 2.2। मिलते हैं 2.3 में, तब तक के लिए जय हिंद।